आमिर हमजा घायल, अब हाफिज सईद का अगला नंबर। लश्कर के नंबर 2 पर हमला, हाफिज कब तक बचेगा? लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह के बाद अब अनजान हमलावरों ने आतंकी संगठन में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले आमिर हमजा को निशाना बनाया है। बीते 48 घंटे में ऐसा दूसरी बार है जब हाफिज के 2 बेहद करीबियों को निशाना बनाया गया है। पहले हाफिज सईद के राइट हैंड अबू सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर ढेर कर दिया, तो अब लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा अपने घर में खून से लथपथ मिला। हमले के बाद करहाते हमजा की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो गोलियों से छलनी, खून से लथपथ, शरीर पर चोट के कई निशान, नाक और माथे से खून बहता दिखा और वो करहाते हुए नजर आया। आमिर हमजा का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन वो इतना गंभीर रूप से घायल है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आमिर हमजा कब लश्कर तैयबा से जुड़ा वो भी जानिए। हमजा लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है। अगस्त 2012 में अमेरिका ने हमजा को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुजरावाला का रहने वाला है, जिसे उसे हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का करीबी माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के समय हमजा भारत में काफी सक्रिय था। आमिर हमजा 2008 के 26/11 मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड है। बताया जाता है कि हाफिज सईद कोई भी काम हमजा से पूछे बिना नहीं करता था। हमजा लश्कर के मुखौटा संगठन जमात उद दावा का भी प्रमुख था, जो मुख्य तौर पर लश्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग उगाने का काम करता है। वो आतंक के रास्ते पर चलने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश भी करता है और सालों से कश्मीर में आतंक फैला रहा है। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी आतंकी को टारगेट किया गया है। पिछले कई सालों से लश्कर और जैश के आतंकियों को पाकिस्तान में अज्ञात के जरिए मौत की घाट उतारा जा रहा है, जिसमें 18 मई 2025 में लश्कर का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद ढेर हुआ। अप्रैल 2025 में मसूद अजहर के करीबी कारी एजाज आबिद की कब्र खोदी। हाफिज का भतीजा अबू कतार मार्च 2025 में मारा गया। लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ मौलाना काशिफ अली फरवरी 2025 में ढेर हुआ। मसूद के करीबी रहीम उल्लाह तारिक को नवंबर 2023 में मारा गया। सितंबर 2023 में आतंकी रियाज अहमद, जो लश्कर का आतंकी था, उसे अज्ञात हमलावरों ने जान से मारा। बशीर अहमद पीर, जो हिजबुल का आतंकी था, उसे फरवरी 2023 में मारा गया। हिजबुल हो, जैश हो या फिर लश्कर, हर आतंकी और टॉप कमांडरों की पाकिस्तान में ही कब्र खोदी जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से लश्कर के आतंकियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या अगला नंबर हाफिज सईद का होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लश्कर का को फाउंडर हमजा का क्या गेम ओवर हो गया है हाफिज के साथ? 1990 में लश्कर संगठन इसने बनाया था, आपको बता रहे हैं। लश्कर तैयबा की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी है। लश्कर के आतंकियों के लिए फंड जुटाना इसका काम था। भारत में घुसपैठ जैसे कामों में ये शामिल भी रहा है। हमजा हिंसा को धार्मिक जिहाद का नाम देकर भाषण देता था। साथ ही साथ 2018 में अपना संगठन जैश ए मनकफा बनाया इसने। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क फैलाने में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। तो देखिए, लश्कर का को फाउंडर हमजा, हाफिज के साथ 1990 में लश्कर संगठन इसने बनाया। तो हमजा भी नहीं बचेगा, लश्कर तैयबा का सह संस्थापक अब नहीं बचेगा। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और आमिर हमजा एक ग्लोबल टेररिस्ट हो चुका है, क्योंकि 2012 में ही इसे घोषित किया जा चुका है। सालों से कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहा था और कई जानकारियां इसके बारे में अब सामने आ रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट और देखिए। पहले ऑपरेशन सिंदूर का वार, अब आतंकियों पर अज्ञात प्रहार। पाक में अज्ञात प्रहार का राज क्या है? आतंक का अज्ञात दुश्मन आखिर कौन है? सैफुल्लाह की हत्या मामले में अब
नया खुलासा। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान में 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खूंखार आतंकी की हत्या किसने की, इसके पीछे किसका हाथ है, यह सवाल अब भी एक उलझन है। लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। तारीख 18 मई 2025, जगह मटली शहर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, समय दोपहर 2 बजे। यह वही तारीख और समय था जब लश्कर का गाजी सैफुल्लाह खालिद मारा गया और इस हत्या से पूरा पाकिस्तान दहल उठा। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात नकाबपोश मोटरसाइकिल पर अबू सैफुल्लाह का पीछा कर रहे थे। उनमें से 2 ने पिस्तौल निकालकर अबू सैफुल्लाह को गोली मार दी और भाग गए। सैफुल्लाह खालिद नाई की दुकान से निकला था और जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, 2 नकाबपोश ने सैफुल्लाह का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुछ वीडियो भी बनाए जिनमें गोलियों से लथपथ एक शख्स को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये सारी जानकारी ब्रिटिश मीडिया को घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एक सुरक्षाकर्मी ने दी। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ रजुल्लाह निजामनी लश्कर का ऑपरेटिव कमांडर था। वो नेपाल में बेस बनाकर भारत में हमलों को अंजाम देता था। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर तैयबा का मॉड्यूल संभालता था। इसका मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर तैयार करना और उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना था। भारत में हमला करने के लिए उसने नेपाल के जरिए आतंकवादी भेजे। सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह रामपुर में सीआरपीएफ कैंप, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और आईएसएससी बेंगलुरु में हुए बम धमाकों में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इसकी तलाश में थी। सैफुल्लाह का मारा जाना लश्कर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही उसके टॉप कमांडरों और उसके कई लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब आतंक के ताबूत पर भारत आखिरी कील ठोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।